बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है क्योंकि इसमें हम सेफ स्कोर को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत के 2 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बता रहा हूं जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप सेफ स्कोर समझेंगे सही से। पहली चीज, जो भी सेफ स्कोर बताऊंगा उससे 10 नंबर आगे पीछे आप लेकर चलना, ठीक है। 10 से 15 नंबर आगे पीछे, ये नहीं कि जो यहाँ पे अंक बता दिया गया है उससे आप 1 नंबर भी आगे पीछे ना हो, ठीक है। तो 10 नंबर आप आगे पीछे अगर हैं उसके तो आपको परेशान नहीं होना है, और एटलीस्ट आपको परेशान होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रह्मा की वाणी नहीं बता दी जा रही है कि जो बोल दिया गया वही होगा। केवल लास्ट ईयर का डाटा और जितना अपना एक्सपीरियंस है और जितना मेरे पास डाटा था उसके आधार पर मैंने एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस को करने में मुझे 5 से 6 घंटे लग गए हैं, और इसीलिए जो ये 12 बजे की वीडियो आने वाली थी या आपको हो सकता है 5 या 4 बजे के बीच में दिख रही हो। अभी तो इसको बनाते समय 3:15 हो रहा है मुझे, अब अपलोड करते करते जो टाइम हो। अब अच्छा, दूसरी चीज देखो, पहली चीज तो क्या होगी कि जो डाटा बता रहा है उसके 10 नंबर आगे पीछे देखना अपनी कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद ये जो बताया जा रहा है वो लास्ट ईयर जिस प्रकार से यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, जिस प्रकार से घटोतरी हुई थी कट ऑफ में टॉपर के नंबर को देखते हुए, उसको मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको ये जानना होगा कि पहली कट ऑफ कितनी जाती है, सेकंड, थर्ड, और मतलब कितने राउंड में इसकी यहाँ की काउंसलिंग होती है आपके सब्जेक्ट की, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप केवल ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। ये वाली वीडियो आपको कैसे मिलेगी, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग मतलब कट ऑफ कितनी प्रत्येक सब्जेक्ट का इसमें मिल जाएगा आपको, तो कितने राउंड तक काउंसलिंग होती है, और जो है 2023 का पहली से लेकर आखिरी कट ऑफ, 2024 का पहली से लेकर आखिरी कट ऑफ क्या था आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप जाकर इसको देख लेना। चलिए, और चीज़ हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसमें आपको कट ऑफ कैसे बनती है ये चीज़ ध्यान में रखो। जैसे कोई मान लो कि एमए में दिया है, एमएससी में दिया है, ठीक है, आप लोग की 300 में से कट ऑफ बनती है। अब कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि भैया एमए में मान लीजिए पॉलिटिकल का दिए हैं तो इसमें जो जीएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे वो कहाँ गया। भैया वो जीएस का क्वेश्चन जो आप करके आए हो वो पूरा जोड़ जाड़ के ही आपको नंबर आया है। आपका 160 नंबर है, 108 नंबर है, ये जीएस का और आपका सब्जेक्ट का जोड़ के ही मिला हुआ है। आपके जो है रिजल्ट में जितना नंबर लिखा गया है वो जीएस का और सब्जेक्ट का जोड़ के ही मिला है, इसलिए परेशान मत होइएगा। जो बच्चे 2 सब्जेक्ट से दिए हो भैया, देखो एंशिएंट से भी दिए हो, पॉलिटिकल से भी दिए हो, बॉटनी से भी दिए हो, जूलॉजी से भी दिए हो, आप दोनों सब्जेक्ट के लिए मतलब एलिजिबल हो। जिसमें आपकी कट ऑफ आएगी, मतलब जिसमें मान लीजिए कि अगर आप पॉलिटिकल से दिए हो, एंशिएंट से दिए हो, अगर पॉलिटिकल में कट ऑफ आ गई आपके नंबर इतना, आप एडमिशन ले लो, एंशिएंट में आ गया एंशिएंट में ले लो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी। चलो इतना, अब जब एडमिशन होगा तो हम एक एक चीज़ें बताएंगे। इसके बाद देखो भैया, मैंने तो बता दिया कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। इस वीडियो में आपको कैंपस की और कॉलेज की दोनों की आपको कट ऑफ पता चलने वाली है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है। कैंपस का भी और कॉलेज का भी, सीट्स कितनी वो भी बता दिया जाएगा इसमें। आपके सब्जेक्ट की जो भी टाइम फ्रेम है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, उसको जाकर देख लीजिएगा, जिससे आप डायरेक्ट अब क्लिक करें तो आप अपने सब्जेक्ट पे पहुंचे और अपना सेफ स्कोर समझें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला सब्जेक्ट है। इसमें जो टॉपर का नंबर है वो 184 है, ठीक है। ये देखो सब सेफ स्कोर लिखा हुआ है। कैंपस, अब देखो इससे 10 नंबर 15 नंबर आगे पीछे रहोगे तो परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको वेट करना है, फर्स्ट कट ऑफ जब रिलीज हो जाएगी तो वैसे भी और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल अगर जो कैंपस में है 135 या इससे अधिक है तो मेन कैंपस के लिए आप सुरक्षित है। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यू, देखो ये मतलब यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इस तरह से है। और यहाँ पे देखो सीएमपी का, एडीसी का, आईएसडीसी का, एसएस खन्ना का, एसपीएम का, कैंपस का, ये सीट्स लिखी हुई कि कहाँ कितनी सीट्स है, ठीक है। तो सीट्स 150 सीट्स हैं, ठीक है, मेन कैंपस में। और कैंपस की जनरल कैटेगरी की सेफ स्कोर है 135 या इससे अधिक तो सेफ हो, ईडब्ल्यूएस में 120 प्लस, ओबीसी में 120 या इससे अधिक तो सेफ हो, एससी में 100 या इससे अधिक तो सेफ हो, और एसटी में अगर देखा जाए तो 70 या इससे अधिक तो सेफ हो। कभी कभी ऑल कैंडिडेट भी बुला लिया जाता है, ठीक है। सीएमपी में देखो 63 सीट है आपकी, सेफ स्कोर दिख रहा है 100 जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस 90 कैटेगरी में, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 90 या इससे अधिक है तो ठीक है, ओबीसी में 90 प्लस, एससी में 70 प्लस, एसटी में जो है ऑल कैंडिडेट। इससे 10 नंबर आगे पीछे सब लोग चलना जितनी भी कट ऑफ दी है, ठीक है। तो अब इस तरह देख लेना, एडीसी का जनरल में 70 या इससे अधिक, ईडब्ल्यूएस में 50 या इससे अधिक, ओबीसी में 50 या इससे अधिक, एससी में 30 या इससे अधिक, ठीक है। एससी में क्या होता है कि कभी कभी ऑल कैंडिडेट भी बुला लिया जाता है, ठीक है, ये इस तरह है। और एसटी में जो है ऑल, तो ये सीएमपी का इधर है, एडीसी का इधर है, आईएसडीसी की देखोगे तो यहाँ सीट्स वगैरह लिखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे यूआर की जनरल की 80 या इससे अधिक, ईडब्ल्यूएस की 70 या इससे अधिक, ओबीसी में 60 या इससे अधिक, एससी में 40 या इससे अधिक, कभी कभी ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, और एसटी में ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है। ये सेफ स्कोर हो गया। एसएस खन्ना की बात करें भैया, देखो जितने लोग जाते हो रजिस्टर्ड वहाँ करते हैं, वहाँ काउंसलिंग का क्या होता है कि आप लोग को काउंसलिंग कहा जाता है कि आके एडमिशन का फॉर्म भरिए, उसके बाद उन लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो जितने लोग काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं सबका हो जाता है एटलीस्ट। अगर आपको 50-60 इतना इससे अधिक है तो आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है, परेशान नहीं होगा। ये एसएस खन्ना गर्ल्स के लिए ये चीज़ याद रखना। एसपीएम में बात करें तो 60 या इससे अधिक जनरल कैटेगरी में, अगर आपका 45-50 है, ईडब्ल्यूएस में तो आप सेफ हो, ओबीसी में 40 है तो सेफ हो, एससी में ऑल कैंडिडेट, एसटी में ऑल कैंडिडेट। हमने बात कर लिया किसकी, एंशिएंट हिस्ट्री की।
अब यहाँ बात करें देखो एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे क्या है, एंथ्रोपोलॉजी केवल मेन कैंपस में, वो भी 30 सीट है। एंथ्रोपोलॉजी की 15 और एमएससी एंथ्रोपोलॉजी की 15, ठीक है, 30 सीट अवेलेबल है केवल कैंपस में एंथ्रोपोलॉजी है। यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ देखो लिखा गया है कि कट ऑफ जो है क्या रही है, ठीक है। जैसे 2024 थी तो फर्स्ट कट ऑफ 150 थी, फिर सेकंड 115, फिर थर्ड जो है 30 हो गई थी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ था। लेकिन हाँ, इस बार का आपको देखना है, टॉपर का नंबर 194 है, ठीक है। और इधर अगर हम देखें 2024 का जो टॉपर का नंबर था 202 था, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया आइडिया के लिए। अब बाकी ये सेफ स्कोर है, जनरल में अगर 130 या इससे अधिक तो सेफ हो, ठीक है। बाकी देखो लास्ट ईयर क्या 30 चली गई थी कट ऑफ, जनरल की बात कर रहा हूँ ये, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एंथ्रोपोलॉजी का क्या है ना कि पहली बात सीट्स कम है, उसके बाद पता नहीं किस तरह डाटा कर देते हैं लोग। लेकिन हाँ, ये अगर इतने हैं या इससे कम ज़्यादा भी है तो आप जो है अपने आप को सेफ ही समझिए, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी और कहीं है नहीं, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पे सेफ स्कोर आपको दिख गया एंथ्रोपोलॉजी का। इसके बाद देखो यहाँ बात करेंगे बॉटनी का। टॉपर का नंबर देखो 212 लिखा हुआ है। सीट्स यहाँ पे लिखी गई है, कहाँ है। कैंपस में 80 सीट है, सीएमपी में 75 सीट है, एसएस खन्ना में 50 सीट है। एसएस खन्ना गर्ल्स का है, और जितने बच्चे यहाँ काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं सबका एडमिशन होता है, चाहे आपको जितना भी नंबर हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एसएस खन्ना, मतलब लड़कियाँ 100 या इससे अधिक है जनरल में तो भी आप लोग सेफ ही रहते हो, कम भी है तो भी हो जाता है एडमिशन। अब देखो कैंपस में अगर 160 या इससे अधिक है तो आप बॉटनी के लिए सेफ हो, ठीक है। मेन कैंपस का ही पूरी लाइन है, ठीक है, मेन कैंपस की। तो ईडब्ल्यूएस में 145, ओबीसी में 140, एससी में 110 और एसटी में 50 या ऑल कैंडिडेट भी बुला लिए जाते हैं। अगर इतना नंबर या इससे अधिक तो आप सेफ हो। सीएमपी में अगर 130, जनरल कैटेगरी में 110, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 110, एससी में 60 और एसटी में ऑल कैंडिडेट हैं, ठीक है। इतना है या इससे अधिक है तो आप सेफ हो पूरी तरीके से। ये हो गया बॉटनी का सेफ स्कोर। इसके बाद देखो बात करेंगे एमपीए वोकल तबला सितार की और अमित तबला सितार वोकल की। चलो ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट एक साथ निपटा रहे हैं, तो इसको देख लेना यहीं पे। चलो इसको ये देखो थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। इसमें जो नंबर लिखा गया भैया, ठीक है, देखो एक चीज़ ये याद रखना, ये जनरल कैटेगरी का है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, ये ओबीसी का है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी का नंबर है, ईडब्ल्यूएस का है, ये ओबीसी का है, ये एससी का, एसटी का। इस हिसाब से जो है यहाँ पे देखना, ठीक है, कि किसका कितने नंबर है। जिसका भी इतना नंबर है, इसके आसपास नंबर आपका आ रहा है अप्रॉक्स, तो आप लोग जो है सेफ रहोगे, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। एमए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इसका जो है ज़्यादा एनालिसिस करेंगे नहीं, क्योंकि सीट्स वगैरह वैसे भी लिमिटेड है, और जो है एडमिशन जो है हाई रैंकर वालों को ही मिलता है। तो ये जितना भी लिखी लास्ट कट ऑफ है सबकी कैटेगरी वाइज, तो इसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। चलो इसके बाद देखो केमिस्ट्री में बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो केमिस्ट्री में देखा जाए तो टॉपर का नंबर 186 है। सीट्स अगर मेन कैंपस में 120 है, सीएमपी में 75 है और एसपीए में 50 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो जिसका भी कैंपस में 150 है तो वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस में 140, ओबीसी में 140, एससी में 80 और एसटी में 70, एसटी में जो है 70। इतना है अगर आपका, तो आप पूरी तरीके से मेन कैंपस के लिए सेफ हैं। इसके आगे 10 नंबर आगे पीछे चलते रहिएगा, ठीक है। सीएमपी में देखो बात करें, जनरल कैटेगरी 100, ईडब्ल्यूएस 100, ओबीसी 85, एससी एसटी ऑल, तो इतना है या इससे अधिक है तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। एसपीएम में श्याम प्रसाद मुखर्जी में बात करें तो जनरल में 90, ईडब्ल्यू में 70, ओबीसी में 60 और एससी एसटी ऑल कैंडिडेट बुला लिए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखोगे तो कंप्यूटर साइंस का आ जाता है। इसमें टॉपर का नंबर देख लेना, ठीक है। आपका टॉपर का नंबर देखा है तो 190 है, ठीक। और इसमें अगर हम बात करें तो ये केवल मेन कैंपस में अवेलेबल है सीट्स, ठीक है। केवल 30 सीट अवेलेबल है मेन कैंपस में, वो भी इसमें देखो सेफ स्कोर है अनारक्षित श्रेणी का, यानी जनरल का 150 या इससे अधिक है सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 130, ओबीसी में 125, एससी में ऑल कैंडिडेट, एसटी में ऑल कैंडिडेट, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस का हो गया। आगे चलते हैं डिफेंस स्टडीज़ का, आपको बताते हैं। डिफेंस स्टडीज़ में देखो यहाँ पे सीट्स केवल मेन कैंपस में है, वो भी 31 सीट है। टॉपर 231 गया है भैया। देखो इसका जो सेफ स्कोर प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन था, तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि 2023 का देखो इधर सब चीज़ लिखा हुआ है। टॉपर का नंबर देखो ये लिखा है 202 2024 का और 212 जो है 2023 का, ठीक है। तो ये टॉपर का नंबर है इधर। यूआर कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की लास्ट कट ऑफ, ओबीसी की लास्ट कट ऑफ, एससी की लास्ट कट ऑफ, एसटी की लास्ट कट ऑफ 2024 की इधर है, 2023 की इधर है। तो पहले देख लेना कि जैसे यूआर की इन जनरल की 2024 की लास्ट कट ऑफ कितनी थी 142, 2023 की 176, ठीक है। इस तरह से देख लेना, ये टॉपर का नंबर है। तो इस तरह पहली बात एक आइडिया होगा कि आपको कि टॉपर का नंबर इतना था तो लास्ट कट ऑफ इतना गई है, ठीक है। उसी हिसाब से अगर टॉपर का नंबर 230 है तो हमने प्रेडिक्ट किया कि आपकी चांसेस देखिए इतने आसपास जो है आप लोग का बन जाए, ठीक। बाकी जो होगा आपके टाइम पे मतलब आएगा ही सामने, लेकिन हाँ ये सेफ स्कोर आपको प्रेडिक्ट मैंने की है। अब इसी के 10 नंबर आगे पीछे अगर आप हैं तो ठीक है। बाकी 31 सीट है तो ज़्यादा कंपटीशन इसमें रहता है, और इस बार तो नंबर भी है गया, ठीक है। तो ये डिफेंस स्टडीज़ का हो गया।
अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, टॉपर का नंबर 226 है। सीट्स आप देखो मेन कैंपस में 150 सीटें हैं, ठीक है। एक सेकंड, मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं? 150 सीटें हैं। सीएमपी में बात करें तो 63 सीटें हैं, एडीसी में 63 है, आईएसडीसी में 63 है, जेटी में 50 है। ये जेटी का थोड़ा उल्टा हो गया, इधर जेटी सोच समझ लीजिएगा, ठीक है। जेटी में 50 सीट है। अब कैंपस के लिए देखो, जिसका जनरल कैटेगरी में 135, ईडब्ल्यूएस में 120, ओबीसी में 115, एससी में 70 है, तो आप पूरी तरीके से सेफ है, या इससे अधिक है तो सेफ है, ठीक है। एसटी में ऑल कैंडिडेट, और इससे 10 नंबर आगे पीछे लेकर ही चलिएगा पूरी कट ऑफ में। सीएमपी में देखो तो यूआर में 85, जनरल में मतलब 85, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में 70, इससे अधिक है आप लोग का तो आप सेफ ही हैं, या इतना है या इससे अधिक सेफ है। एससी एसटी में ऑल कैंडिडेट, सारे कॉलेजेस में एससी एसटी ऑल कैंडिडेट मिल जाएगा, बाकी यहीं पे पूरा खेल रहता है। एडीसी में तो चलो ईडब्ल्यूएस ओबीसी भी जो है ऑल कैंडिडेट मिल जाता है, और बाकी ये 50 जो मैंने लिखा है उसको वो भी मतलब लास्ट ईयर ऑल कैंडिडेट कर दिया गया था, बाकी मैंने लिख दिया कि 50 मिनिमम, ठीक है। एडीसी के लिए आईएसडीसी में 70 है, जनरल में ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 50 है, या इससे अधिक सेफ हो, और जेटी में जो है ऑल कैंडिडेट सेफ रहते हो, मतलब सबको बुला लिया जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स की बात होगी, एमए इकोनॉमिक्स की, ठीक है। आगे इसके देखते हैं। एजुकेशन देखो आ गया। एजुकेशन में पहली बात है आपकी जो है टॉपर का स्कोर 162 है, सीट्स आपकी 40 मेन कैंपस में है, सीएमपी में 63 है, आईएसडीसी सॉरी एक सेकेंड, एसएस खन्ना में जो है 63 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ बात करेंगे यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की 120 या इससे अधिक है तो आप मेन कैंपस में सेफ हो, ईडब्ल्यूएस में 115 है तो सेफ हो, ओबीसी में 100 या इससे अधिक है सेफ हो, एससी में 60 या इससे अधिक है तो सेफ हो, और एसटी में तो ऑल कैंडिडेट का एडमिशन हो जाता है। सीएमपी में बात करें, अगर आपका जनरल कैटेगरी में 50 या इससे अधिक है तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में ऑल कैंडिडेट एडमिशन हो जाता है, एसएस खन्ना में ऑल कैंडिडेट एडमिशन हो जाता है, ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं रहती। जितने लोग काउंसलिंग का फॉर्म एसएस खन्ना में जाके भरते हैं सब लड़कियों का एडमिशन हो जाता है। तो ये एजुकेशन की बात हो गई। इसके बाद देखो बात करेंगे यहाँ पे हम इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, लैंग्वेज की कट ऑफ आती नहीं है, लिटरेचर की आती है, तो ये लिटरेचर लैंग्वेज एक ही साथ सब समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। चलो अब यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो देखो सीट्स यहाँ लिखी हुई है कैंपस की, ठीक है। 300 है, सीएमपी में 63 है, एडीसी में 63, आईएसडीसी में और एसएस खन्ना में 1 में, सब में 63 है, और कैंपस में 300 है। चलो यहाँ पे देखो सीधा सीधा देखोगे तो हर कॉलेज के यहाँ पे सेफ स्कोर लिखा गया है। नीचे से देखो कन्या में सब सेफ हो, एसएस खन्ना में जो जो भरोगे काउंसलिंग सबका एडमिशन होगा, आईएसडीसी में जनरल में 50 जिसका वो सेफ है, 40 ईडब्ल्यूएस ओबीसी इससे अधिक सेफ हो, और एससी एसटी ऑल कॉलेज में एससी एसटी ऑल का सबका एडमिशन हो जाएगा। सीएमपी एडीसी बच्चे ध्यान देना, सीएमपी में 90 जनरल में है तो सेफ हो, इससे अधिक है तो सेफ हो ईडब्ल्यूएस में, और ओबीसी में 75 है या इससे अधिक है तो सेफ हो सीएमपी के लिए। इंग्लिश में एडीसी में बात करें तो 50 या इससे अधिक आपका नंबर है, जनरल कैटेगरी में सेफ हो, और इधर तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ऑल कैंडिडेट एडमिशन हो जाता है। कैंपस की बात करें 150 नंबर अगर आपका है जो है तो आप पूरी तरीके से सेफ हो कैंपस के लिए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी 125 115, ठीक, अगर इतना इससे अधिक है तो आप सेफ हो। एससी में जो है 60 या इससे अधिक है तो सेफ हो, कभी कभी ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, और एसटी में ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, ठीक है। तो हमने इंग्लिश लिटरेचर की यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर ली है, मतलब टोटल मिला के इंग्लिश के ये टॉपर के स्कोर देखो यहाँ लिखा हुआ है 202, लैंग्वेज का है, लिटरेचर का 222 है, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं ज्योग्राफी की कट ऑफ, सॉरी ज्योग्राफी के सेफ स्कोर टॉपर का नंबर 200 है, ठीक है। और सीट्स देखो यहाँ लिखी हुई है, कैंपस में 150 है, सीएमपी में 37, एडीसी में 38, जेटी में 50, एसपीएम में 38 सीटें हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद सेफ स्कोर डिस्कस कर कैंपस में देखो जनरल में 145 या इससे अधिक जिसका वो सेफ है, ईडब्ल्यूएस में 135 या इससे अधिक जिसका वो सेफ है, ओबीसी में 130 या इससे अधिक जिसका सेफ है, एससी में 110 या इससे अधिक जिसका है, एसटी में जो है 50 या इससे अधिक है आपका सेफ है, और ऑल कैंडिडेट भी कभी कभी बुला लिया जाता है। सीएमपी में बात करें देखो जनरल में 120, ईडब्ल्यूएस में 115, ओबीसी में 110, एससी में जो है 60 या 70 मान लो, और एसटी में ऑल कैंडिडेट हो जाता है एडमिशन, ठीक है। तो इतना है, या इससे अधिक है तो आप पूरी तरीके से सेफ हो। सीएमपी के लिए एडीसी में बात करें तो आपका 80 या 80-90 है, इससे अधिक है 75 जो है ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 75 है या इससे अधिक सेफ हो, और एससी में जो है 50 या इससे अधिक हो तो सेफ हो, कभी कभी ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, बाकी एसटी में भी ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, ठीक है। जेटी में बात करें तो जनरल कैटेगरी में 70 या इससे अधिक हो सेफ हो, और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 40, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 40 से अधिक है तो सेफ हो, बाकी कभी कभी ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, और एससी एसटी में ऑल कैंडिडेट सेफ हो, ठीक है। इसके बाद एसपीएम की बात करें भैया तो जनरल में 80 या इससे अधिक हो तो सेफ हो, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 40 से इससे अधिक हो तो सेफ हो, और एससी एसटी में ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का सेफ स्कोर हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखो हम डिस्कस करेंगे हिंदी का, ठीक है। हिंदी में देखो अगर यहाँ बात करें तो आपकी कैंपस में 300 सीटें हैं, सीएमपी में 67 है, एडीसी 63, आईएसडीसी 63, 50 जेटी में 50, एसपीएम में, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कैंपस का सेफ स्कोर तो 130 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 120, ओबीसी के लिए 115, एससी के लिए 80, एसटी के लिए 60 या इससे अधिक जिसका है इनमें इतना है या इससे अधिक है तो पूरे सेफ है मेन कैंपस के लिए। सीएमपी में बात करें जनरल 90 और ईडब्ल्यूएस 80, ठीक है, ओबीसी 70 और एससी 50, ठीक है। ये जो 75 और 65 लिखा है ना, मतलब मान लीजिए 80 या 75 है, 70 65 है या इससे अधिक है तो आप सेफ हो, ठीक है, और एसटी में ऑल कैंडिडेट सेफ हो। ये हिंदी के लिए हो गया। सीएमपी के लिए एडीसी का देखो इस तरह जनरल 70, ईडब्ल्यूएस 60, ओबीसी 55
इतना है, इससे अधिक है तो सेफ हो, और SC ST में ऑल कैंडिडेट। ये याद रखना, हिंदी में कॉलेजेस में SC ST में ऑल कैंडिडेट मिल जाते हैं। बाकी ISDC का देखो जनरल में 75 है, इससे अधिक है तो सेफ हो, और EWS में 50, OBC में 45, इतना है, इससे अधिक है तो सेफ हो। हिंदी के लिए ISDC में JT में बात करें तो जनरल 50, EWS OBC 40, इतना है या इससे अधिक है तो सेफ हो। SPM में 50 या इससे अधिक है तो सेफ हो, और EWS OBC में 40 इससे अधिक हो तो SPM के लिए सेफ हो। ठीक है, JT जगत गर्ल्स का कॉलेज, ये चीज़ याद रखना, केवल गर्ल्स का है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, हिंदी के बाद बात करते हैं, अब मैथ की बात करते हैं। ठीक है, मैथ में देखो अगर यहाँ देखें तो पहली बात है आपको 198 इसमें टॉपर है, 3 जगह सीट मिलती है, कैंपस में 120 सीट है, CMP में 50 सीट है, ADC में 50 सीट है। सेफ स्कोर सबका सामने लिखा है, जनरल में 130, EWS में 110, OBC में 110, ठीक है, SC में 70, या मतलब समझ लीजिए इतना ही, इससे देखो तो आप सेफ है, और ST में ऑल कैंडिडेट सेफ है। CMP में 100, जनरल के लिए, WS के लिए 185, OBC के लिए 80, इतना है, इससे देखो तो सेफ हो, और SC ST ऑल कैंडिडेट। ठीक है, ADC में भी SC ST ऑल कैंडिडेट सेफ है, और बाकी जनरल में 85 या 80 है आपका, EWS में 70 या 65 है, OBC में 70 या 65 है, या इससे अधिक है तो आप पूरी तरीके से सेफ है। किसके लिए? आप ADC के लिए, मैथ के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखो हम बात करते हैं मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, टॉपर का नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, 188, सॉरी एक सेकेंड 188 देखो टॉपर का नंबर है। ठीक है, 188 टॉपर का नंबर है। यहाँ पे देखो सीट्स है 120 मेन कैंपस में, CMP में 63, ठीक है, और ADC में 63, और ISDC में 63। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात करें यहाँ पे सेफ स्कोर की, जनरल कैटेगरी में 145, WS में 130, OBC में 130 या 135, SC में 100 या इससे अधिक आपका नंबर तो आप सेफ हो, ST में ऑल कैंडिडेट। ठीक है, इसमें बात करें आपका CMP का। ठीक है, CMP में अगर देखा जाए तो UR कैटेगरी में जिसका भी मतलब जनरल में 110, EWS में 90, OBC में 90, SC में 50 या इससे अधिक है तो आप सेफ हो, ऑल कैंडिडेट भी बुला लिया जाता है SC में, और ST में ऑल कैंडिडेट पूरे लोग सेफ हो। ठीक है, ADC में बात करें तो देखो भैया यहाँ ADC में क्या है, EWS OBC SC ST सब सेफ हो, और जनरल कैटेगरी में भी सभी सेफ रहते हैं, ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, लेकिन हम मतलब मान लेते हैं कि 50 या इससे अधिक है तो सेफ हो। ISDC में देखो जनरल 70, EWS OBC 50, इतना है, इससे अधिक है तो सेफ हो, और SC ST ऑल कैंडिडेट सेफ हो। तो ये मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं आपकी पेंटिंग की। ठीक है, पेंटिंग में देखा जाए आपका तो यहाँ पे केवल 39 सीट मेन कैंपस में अवेलेबल है, 159.6 जो टॉपर का नंबर गया है। देखो यहाँ प्रेडिक्ट थोड़ा करना मुश्किल था, इसलिए मैंने आपको 2024 का पूरा डाटा दिया, 2023 का। ये जो लाइन है ये टॉपर की है, ये UR कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ है, WS कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ है, OBC की लास्ट कट ऑफ, SC की लास्ट कट ऑफ, ST की लास्ट कट ऑफ। ठीक है, 2024 का यहाँ पे देखो लास्ट कट ऑफ दिया है, 2023 का इधर लास्ट कट ऑफ दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो चलो यहाँ पे देख लेना कि UR जैसे जो है 2024 की लास्ट कट ऑफ 128 थी, 2023 की लास्ट कट ऑफ 120 थी। ठीक है, ये वाली लाइन में टॉपर का मार्क्स लिखा है, ये ध्यान देना, आपको इससे पता चलेगा अगर टॉपर का मार्क्स इतना है तो किस प्रकार से लास्ट कट ऑफ गई थी। चलो यहाँ पे प्रेडिक्ट मैंने किया है, अगर UR कैटेगरी में 120 या इससे अधिक हो तो सेफ हो। ठीक है, बाकी इससे कम भी हो तो सेफ ही रहोगे, मतलब मैं लेना एडमिशन मेन कैंपस में। इस बार तो नंबर भी कम गया है, देख सकते हो ना, हर बार टॉपर का नंबर कितना जाता था। चलो यहाँ पे EWS में, OBC में 90 या आपका इससे अधिक सेफ हो, SC में 60 या इससे अधिक, ST में ऑल कैंडिडेट सेफ हो। ये होगी पेंटिंग की कट ऑफ। फिलॉसफी का देखो सेफ इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम। फिलॉसफी में अगर देखा जाए तो टोटल अब अगर यहाँ पे सीट टॉपर का नंबर 194 है, सीट्स अगर देखा जाए 150 मेन कैंपस में और SS खन्ना में। SS खन्ना में भैया देखो जितने भी लोग जाएंगे उनका काउंसलिंग हो जाएगी, लड़कियों का कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जितने लोग फॉर्म भरते एडमिशन हो जाएगा। कैंपस की बात करें तो जनरल कैटेगरी 60, EWS 50, OBC 40, SC 30 और ST में 20 ऐसे दिखे तो आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी की कट ऑफ कम जाती है। चलो ये हो गया, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैंने सब चीज़ें समझा दी आपको। और फिजिक्स का देखो अगर बात करें यहाँ पे टॉपर का नंबर 192 है, सीट्स यहाँ पे 80 मेन कैंपस में, CMP में 50 है, ADC में जो है यहाँ 50 सीटें हैं। इसके बाद जो है जनरल कैटेगरी में सेफ स्कोर मेन कैंपस के लिए 140, EWS के लिए 135, OBC के लिए 125 और SC के लिए 95 और ST के लिए 70। अगर इतना है या इससे अधिक है तो सेफ हो, बाकी ये 95, 100, 70, 75 के बीच में भी हो तो आप सेफ की हो और इससे अधिक हो तो सेफ हो। CMP के लिए देखो जनरल 115, EWS केवल 80, OBC 80, ये अगर इतना है SC अधिक सेफ हो, SC ST में ऑल कैंडिडेट। ADC में भी SC ST ऑल कैंडिडेट सेफ हो और जनरल में 80 और EWS OBC में 70 या SC अधिक है तो आप सेफ हो किसके लिए, फिजिक्स के लिए। चलो ये होगी फिजिक्स की। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि जिसका इंतजार आपको रहता है। पॉलिटिकल साइंस में देखो हम यहाँ बात कर लें यहाँ पे तो टॉपर का नंबर 246 है, हर बार से ज़्यादा इस बार कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि अब तक का 2023 में 2024 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉपर जो है पॉलिटिकल साइंस का ही है 3 सालों में। इसमें बात करें कैंपस में 150 सीटें हैं, CMP में 63 है, इधर देख सकते हो आर कन्या SPM। ठीक है, ठीक, ये सब में इतनी आर कन्या गर्ल्स का कॉलेज, ये चीज़ याद रखना बस कि इसमें केवल गर्ल्स एडमिशन लेंगी। और चलो यहाँ बात करते हैं कैंपस में, अगर आपका नंबर 170 से 180 के बीच में है, नंबर देखो 180 से ऊपर ही जाएगा लेकिन मैंने कम ही लिखा है, हो सकता है मे भी इतना ही जाए। ठीक है,
पर जब जब जो है 230 जागता है ना तो कट ऑफ 84 182 पे ही रुक जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ लास्ट ईयर जो है 160 वोट पे चली गई थी, लेकिन हाँ लास्ट ईयर जो है टॉपर का नंबर कम था, ये चीज़ है। चलो कैंपस में मान के चलते हैं कि 170 से 180 के बीच में है, इससे अधिक तो सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 165 से 175, ओबीसी में 155 से 170, एससी में 140 से 155, एसटी में जो है 100 से 110 के बीच में हो या इससे अधिक हो तो आप जो मेन कैंपस के लिए सेफ हो। सीएमपी में देखो जनरल के लिए 140, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी के लिए 130, एससी के लिए 100 और एसटी में ऑल कैंडिडेट इतना है या इससे अधिक है तो आप सीएमपी के लिए सेफ हैं। एडीसी में देखा जाए तो आपका नंबर अगर 120 से 130 के बीच में है और यहाँ पर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस में 115 से 125 में, ओबीसी में अगर इसी प्रकार से है और एससी में जो है 50 से इससे अधिक है और एसटी में तो ऑल कैंडिडेट सेफ हो, यानी कि इतना नंबर है या इससे अधिक है तो आप सेफ हो, ठीक है। ये यानी मैंने लिखा है कि 120 से 130, 115 से 125 इसके बीच में अगर आपका नंबर या इससे अधिक तो सेफ ही हो। आईएसडीसी में देखो 140 से इससे अधिक जिसके वो सेफ है और 125 से 130 जिसका है इससे अधिक सेफ हो, 100 या 110 है इससे अधिक सेफ हो, 90 या 80 है या इससे अधिक तो सेफ हो और ऑल कैंडिडेट यहाँ पे एसटी कैटेगरी में सेफ हो, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने लिख दिया है। और एक और करने की बात करें भैया तो यहाँ पे 100 या इससे अधिक तो सेफ ही हो जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में 60-65 है आपका, इससे अधिक तो सेफ हो और एससी एसटी ऑल कैंडिडेट, इसी तरह एसपीएम में भी एससी एसटी ऑल कैंडिडेट सेफ रहेंगे। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका 115 या इससे अधिक तो सेफ हो और ईडब्ल्यूएस में 80 या इससे अधिक तो सेफ हो, ओबीसी में 70 या इससे अधिक हो तो सेफ हो। ये पॉलिटिकल साइंस का सेफ स्कोर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी को देखो ध्यान से देखो, केवल मेन कैंपस में 55 सीटें अवेलेबल हैं, टॉपर का नंबर 238 है। थोड़ा इसका प्रेडिक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि डाटा पूरी तरीके से अलग है, ठीक है। देखो 2023 का यहाँ पे डाटा दिया है, 2024 का कैसे ईयर लिखा है 2024-2023, यानी 2024 का इधर लिखा है 2023 का इधर लिखा है। टॉपर का नंबर इस लाइन में है, जनरल की लास्ट कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की लास्ट कट ऑफ, ओबीसी की लास्ट कट ऑफ, एससी की लास्ट कट ऑफ, एसटी की लास्ट कट ऑफ, यानी कि 2024 की जनरल की लास्ट कट ऑफ कितनी थी 184, 2023 की लास्ट कट ऑफ जनरल की 155, 2023 का टॉपर 204, 2024 का टॉपर 208। इस नंबर से आप पता कर पाओगे कितना लास्ट कट ऑफ गई थी, टॉपर का नंबर कितना था। तो अब ये देख सकते हो इस बार सबसे ज्यादा 238 नंबर है। तो साइकोलॉजी की हम देखो कट ऑफ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट कट ऑफ, ठीक है, कि यूआर की 180 प्लस अगर जिसका है, मतलब सेफ स्कोर क्या है 180 या इससे अधिक जिसका वो सेफ है। बाकी 170 वाले भी ज्यादा मुंह नहीं छोटा करेंगे भाई। देखो यहाँ पे जिस प्रकार से प्रोडिक्शन देख रहे हो ना, 208 में 184 लास्ट कट ऑफ था 2024 में, 2023 में क्या था 204 था टॉपर का स्कोर, लेकिन 155 था। तो कहना मुश्किल नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ 170 या 180 के बीच में हो तो सेफ हो। बाकी वेट तो करनी, क्योंकि मेन कैंपस का साइकोलॉजी और कहीं है नहीं। ईडब्ल्यूएस में देखो 155 से 160 हो तो सेफ हो या इससे अधिक हो सेफ हो, ओबीसी में 150 से 155 में, एससी में 120, एसटी में जो 80 या इससे अधिक हो तो सेफ हो। बाकी अगर इससे कम भी हो तो आपको वेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये मेन कैंपस में ही अवेलेबल है। बाकी यहाँ 2023 वगैरह की 24 की लास्ट कट ऑफ मैंने लिख दी है। यहाँ देखो संस्कृत का टॉपर का स्कोर 249.9 है, सीट्स आपकी 180 वो भी केवल मेन कैंपस में। यहाँ पे भी देखो 2023 का डाटा, 2024 का डाटा और यहाँ पे ईयर लिख दिया गया, जिसे ईयर 2024 है, टॉपर का नंबर 2024 में 218 था, 2023 में 224 था, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे दिखा गया कि अगर पहला टॉपर का नंबर इतना था तो यूआर की लास्ट कट ऑफ क्या थी 2024 की 134, 2023 की लास्ट कट ऑफ क्या थी 142, ईडब्ल्यूएस की लास्ट कट ऑफ क्या थी 40 और 2023 की 100.8 थी ईडब्ल्यूएस की लास्ट कट ऑफ, ओबीसी की 9.2 गई थी और 2023 में 68 गई थी कट ऑफ ओबीसी की, एससी की 16.2 गई थी लास्ट ईयर लास्ट कट ऑफ और 2023 की ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, एसटी में ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, ठीक है। तो यानी जमीन आसमान का अंतर आप देख रहे हो, कहाँ 68 कट ऑफ है, कहाँ 9.2 है। तो यही चीज़ होती है कि पेपर कठिन आ जाता है तो फिर इस तरह हो जाता है। लेकिन इस बार का देखो क्या है, वो अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन फिर भी हम लोग कह दे रहे हैं कि अगर 140 से 150 के बीच में तो जनरल कैटेगरी में सेफ हो, ठीक है। और अगर 110 से 105 के बीच में हो तो ईडब्ल्यूएस में सेफ हो, ओबीसी में देखा जाए तो 80 से 90 के बीच में तो सेफ हो, एससी एसटी एससी में बात की जाए तो 60 इससे अधिक तो सेफ हो और एसटी में ऑल कैंडिडेट सेफ हो। बाकी इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में देखो अगर देखा जाए, ठीक है, टॉपर का नंबर कितना है 216 है और सीट्स यहाँ देखो लिखी कैंपस में 45, सीएमपी में 63, आईएचडीसी में 63, एसएस खन्ना में और आर खन्ना में 63। सेफ स्कोर देखो लिखा हुआ है कैंपस के लिए, जनरल कैटेगरी 155, ईडब्ल्यूएस 140, ओबीसी 130, एससी जो है 100 ये और एसटी जो है 80, इतना है, इससे अधिक तो सेफ हो। बाकी देखो 80 से 60 के बीच में है, 100 से 90 में है, 130 से 135 में, तो भी आप कहीं सेफ हो, इससे अधिक है तो सेफ हो, ठीक है। सीएमपी की बात करें, जनरल कैटेगरी 100, ईडब्ल्यूएस 85 से 80 के बीच में या इससे अधिक हो सेफ हो, ओबीसी में 75 से 80 में हो सेफ हो या इससे अधिक हो सेफ हो, 55 से 60 में हो सेफ हो या इससे अधिक हो सेफ हो, एसटी में ऑल हो कैटेगरी जो है सेफ हो। तो इतना है, इससे अधिक तो सेफ हो, इससे 20 नंबर आगे पीछे सब लोग अपना लेके चलना, ये नहीं कि जो बोल दिए वही रहेगा। आईएचडीसी में देखो 70 या 60 या इससे अधिक है तो सेफ हो और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ऑल कैंडिडेट सेफ रहते हैं। एसएस खन्ना में भैया जो एडमिशन लेने जाएगा काउंसलिंग फॉर्म भरेगा वो सेफ रहेगा और आरकन्या में भी जो है मतलब मान लीजिए का यूआर में 50 या इससे अधिक है तो सेफ हो, बाकी
EWS OBC SC ST ऑल कैंडिडेट सेफ रहते हैं, ठीक है। तो इस सोशियोलॉजी का कट ऑफ डिस्कस कर लिए। उर्दू की देखो बात आ जाती है, उर्दू में देखोगे तो सीट्स कितनी है, 100 केवल है वो, ठीक है, वो भी मेन कैंपस में। टॉपर इस बार 160 गया है, तो कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं जाएगी। EWS OBC SC ST में सबका एडमिशन हो जाएगा, बाकी UR में इन जनरल कैटेगरी में 50 या इससे अधिक है तो सब सेफ रहोगे, 40 या इससे अधिक है तो भी सेफ रहोगे। और ये लास्ट कट ऑफ आ जाती है जुलॉजी की। जुलॉजी में अगर देखा जाए भैया देखो टॉपर का नंबर 204 है, कैंपस में 80 सीट है, CMP में 75 है, SS खन्ना में 75 है और SP में SS खन्ना में 50 है और SP में 50 सीटें हैं, ठीक है। UR में देखो अगर देखा जाए 155 से 160 है तो कैंपस के लिए सेफ हो, इससे अधिक है तो सेफ हो। तो जितना नंबर लिखा है अगर इतना है या इससे अधिक है तो सेफ हो, ठीक है। 140 से 145 के बीच में है, इससे अधिक है EWS में सेफ हो। OBC में अगर 150 से 155 के बीच में है, इससे अधिक है तो सेफ हो। SC में 110 या इससे अधिक है तो सेफ हो। ST में ऑल कैंडिडेट सेफ हो। ऑल कैंडिडेट देखो ST कैटेगरी में कॉलेज कैंपस सभी में सेफ हो। CMP में बात करें जनरल में 145 से इससे अधिक है तो सेफ हो। EWS में 130 से 135 के बीच में हो या इससे अधिक हो तो सेफ हो। OBC में 130 या इससे अधिक हो तो सेफ हो। SC में 75 से 80 के बीच में हो या इससे अधिक हो तो सेफ हो। SS खन्ना में देखो 100 या 110 के बीच में हो या इससे अधिक हो तो सेफ हो। और EWS OBC 70-70 हो तो सेफ हो। और SC ST में जो ऑल कैंडिडेट सेफ हैं, ठीक है। SPM में 110 जनरल कैटेगरी के लिए, EWS 85, OBC 80, इतना या इससे अधिक हो तो सेफ हो और SC ST ऑल कैंडिडेट सेफ हो। तो ये हमने बात कर ली जुलॉजी की, और ये अभी मतलब PGT1 का मतलब ये आखिरी सब्जेक्ट था हमारी लिस्ट का जिसका हमने सेफ स्कोर आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। हमने इसमें जो सेफ स्कोर डिस्कस किया है उसमें याद रखिएगा आप लोग 10 से 20 नंबर आगे पीछे अगर हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप लोग को जब फर्स्ट कट ऑफ रिलीज की जाएगी उसके बाद राहत की सांस मिलेगी। ये प्रेडिक्शन हमने लास्ट ईयर का जो डाटा रहा है 2-3 सालों का उसके आधार पर अपना जो एक्सपीरियंस लगा कर किया है, ठीक है, जिसको करने में मुझे बहुत समय लगा है। लेकिन हाँ, कैंपस कॉलेज के इसमें सेफ स्कोर मैंने डिस्कस कर दी है, सीट्स कितनी वो डिस्कस कर दी है। अगर आपको जानना होगा भैया काउंसलिंग कितने राउंड तक होती है कैंपस की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी गई सेफ स्कोर की जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही दिखाया था ये वाली वीडियो, ठीक है, ये वाली वीडियो जाकर देखना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसमें मैंने एक कट ऑफ डिस्कस कर दिया है कि लास्ट ईयर का क्या रहा है, 2023 का, 2024 का, ठीक है। तो इसको जाकर देखिए, चैनल से लगातार जुड़े रहिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।